कौशाम्बी शिया सुन्नी एक साथ मनाएंगे ईद का त्योहार। रविवार को चांद दिखाई देने के बाद सोमवार को ईद मनाई जाएगी। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में खास भीड़ भाड़ नहीं देखी गई। खबर सिरोही जिले के शिवगंज से है, जहां शिवगंज उपखंड के केराल गांव में गौसेवा जीवदया मिशन समिति शिवगंज की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के बचाव को लेकर केराल में जरूरतमंद लोगों और नरेगा में काम करने वाले मजदूरों को 200 मास्क वितरित किए गए। गौसेवा जीवदया मिशन समिति शिवगंज के संस्थापक भरत प्रजापति और कार्यकर्ता प्रकाश कुमावत ने जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरित कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने और बार-बार साबुन से हाथ धोने आदि के बारे में बताया। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। आज गौ सेवा जीवदया मिशन संगठन के तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्र अपने केरल में संगठन के द्वारा 200 मास्क जो गरीब लोग हैं जो नरेगा में काम करते हैं उनको आज गौ सेवा जीवदया मिशन के तत्वाधान में यहाँ वितरण किए गए। जनपद संबल की तहसील गुन्नौर की ग्राम पंचायत पतई कायस्थ में सरकार द्वारा संचालित अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल बनाया गया है। सरकार द्वारा जिसकी गौवंश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान जीतपाल और ग्राम पंचायत सचिव को दी गई है। ऐसी कड़ाके की धूप में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। अस्थायी गौशाला पर इस समय लगभग 23 गाय मौजूद हैं, जबकि गायों के लिए हरा चारा, आटा, खल और पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आला अधिकारीगण चुप्पी साधे हुए हैं। गौशाला चौकीदार वीरेश पुत्र महावीर सिंह गायों के खान-पान की अकेले ही व्यवस्था करते हैं। ये यहाँ पे अस्थायी गौवंश आश्रय केंद्र चल रहा है। कौन से गांव में चल रहा है? पतई। कुल कितने पशु हैं? गाय के अलावा और भी पशु हैं क्या? हाँ है, सब मिला के 30 मान लो। मौके पे तो हमें इस समय लगभग 22-23 मिल रहे हैं। और कहाँ गए? सब भाग गए सब। क्या करूँ? क्यों आपने इन्हें रखा है? नहीं रखा है। बिल्हौर विधानसभा की सपा नेत्री रचना सिंह आज नगरपालिका गेट के सामने बिल्हौर में राहगीरों को पानी की बोतल, केला, बिस्किट वितरित कर रही हैं। सपा नेत्री रचना सिंह ने बताया, समाजवादी सरकार में शुरू की गई लोहिया ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की बसें आज भी बेबस मेहनत कशों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। समाजवादियों का काम बोलता है। साथ में अखलाक भाई, अच्छू भाई, मुकीम, असरार, जावेद, बबलू आदि मौजूद थे। प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र के बलक सराय इस्माइल गांव में आबादी की पुश्तैनी जमीन पर निर्माण करने पर गांव के ही दबंगों द्वारा पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और उत्तराव थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बलक सराय इस्माइल गांव निवासी अमर बहादुर और नरसिंह सिंह बहादुर, जिनकी आबादी की पुश्तैनी जमीन है, जिस पर पुश्तैनी से इनका कब्जा है और पुराना छप्पर गिर जाने से उस पर पायलिंग कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं गांव के दबंगों द्वारा जमीन निर्माण बाधित कर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी समेत उत्तराव थानों में दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बाधित कार्यों को पूरा कराए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? अमर बहादुर। कौन सा गांव है? सराय इस्माइल। क्या मामला है आपका? हमारा ये आबादी का जमीन है, इसमें हमारा रामोद और शारदा सुपुत्र शारदा जी से मुकदमा चला हुआ था। इसमें हमारी 2 बार डिग्री हुई है। अब उसका हमारा इसमें मढ़ा भी था। जब मढ़ा गिर गया तब हम नया निर्माण करने लगे। तो हमारे ये आबादी के बगल में एक अम्बिका प्रसाद का चक है, उनका लड़का राजेंद्र प्रसाद नाम, वो सब 4 भाई हैं। चारों भाई मिलकर ये हमारा निर्माण कार्य रोक रहे हैं। जमीन है ये हमारे पुराने से नाम की थी। हमारे लगभग चकबंदी के पहले से भी हम लोग काबिज हैं यहाँ पे। चकबंदी के पहले नाम से थी, उसके बाद ये चकबंदी जब हुई तो ये आबादी में काट दिया गया। आबादी के बाद भी ये हमारा अभी तक कब्जा है। पुराने से हमारा मढ़ा का निर्माण था यहाँ पे, उसके गिरने के बाद हमने यहाँ पे पक्के पिलर का भी निर्माण करवाया। फिर जब हम आगे काम बढ़ाना शुरू कर दिए तो एक गांव के ही हैं, राजेंद्र प्रसाद नाम है, सन ऑफ अम्बिका प्रसाद, वो आके जो है लाठी डंडे के दम पे सभी भाई आते हैं और धमकाते हैं कि अगर यहाँ निर्माण करोगे तो जान से मार देंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव के नेतृत्व में आईएएस में चयनित हुए वीर प्रताप सिंह राघव के गांव पहुंचकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव के नेतृत्व में पदाधिकारियों के वीर प्रताप सिंह आईएएस के गांव नगला, दलपतपुर, तहसील शिकारपुर, जनपद बुलंदशहर पहुंचकर क्षत्रिय समाज, जनपद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम को रोशन करने वाले वीर प्रताप सिंह राघव के पिता सतीश राघव और भाई सुनील राघव को महाराणा प्रताप जी की चित्र भेजकर फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया। जनपद संबल के तहसील गुन्नौर की ग्राम पंचायत नंदरोली में सरकार द्वारा संचालित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल बनाया गया है। सरकार द्वारा
जिसकी गोवंश की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान सारोज, पत्नी प्रमोद कुमार और ग्राम पंचायत सचिव को दी गई। ऐसी कड़ाके की धूप में बिना किसी पेड़ के नीचे गायों और उनके छोटे छोटे बच्चों को खुले आसमान के नीचे बेरहमी से बांध दिया गया है और गोवंश तड़प रहे हैं। अस्थायी गौशाला पर इस समय लगभग 32 गाय मौजूद हैं, जबकि गायों के लिए हरा चारा, आटा, खल और पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आला अधिकारीगण चुप्पी साधे हुए हैं। गौशाला चौकीदार सुरेंद्र 32 गायों के खान पान की अकेले ही व्यवस्था करता है। जी, आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? ये गौशाला चल रही है आपके यहाँ पे, ये किस गांव की है? अच्छा, इसके मालिक कौन है? प्रधान जी का क्या नाम है? आपकी समस्या क्या है? समस्या सब काम कर रही है, समस्या है। गाय को चारा वगैरह अभी नहीं मिल पा रहा है सही से? चारा तो सही मिल रहा है। हरा चारा हमें नहीं दिख रहा, सब भूसा खा रही है, जबकि हरा चारे का टाइम इस समय गर्मी पड़ रही है भाई। तो हरा चारा सब वो ही ना तो खा रहे कहाँ से? और नहीं इसे छाया है कहीं पे पशुओं के लिए? जगह उन्हें मान लो भवन के 3 बम पशुओं के लिए छाया भी नहीं है ना। प्रधान जी ने कराई नहीं छाया अभी तक? ठेका चढ़ा बिजनौर के हीमपुर दीपा गांव पूठा में 63 केवी ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। एक साथ 2 ट्रांसफार्मर फूके बड़ा हादसा हो सकता था। सोना बिजली घर के अंतर्गत गांव आता है। उक्त ट्रांसफार्मर से लगभग 150 उपभोक्ता उपयोग बिजली करते थे और 1 महीने में 4 बार ट्रांसफार्मर फूक चुका है। ट्रांसफार्मर पर ओवरलोडिंग भार होने की वजह से बार बार ट्रांसफार्मर फूक जाता है। उपभोक्ता इससे काफी परेशान है। एसडीएम चायल ज्योति मौर्य ने सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर औकात में लाने की कार्यवाही तेज कर दी है। इसी क्रम में पुलिस बल के साथ चरवा थाना क्षेत्र, राजस्व ग्राम घूरी तहसील चायल की खलिहान की गाटा संख्या 371, रकबा 600 वर्ग मीटर और बाल उद्यान की गाटा संख्या 372, रकबा 600 वर्ग मीटर पर धनराज सिंह पुत्र राम आश्रय और विजय सिंह राज बहादुर पुत्रगण भगवत शरण द्वारा मिट्टी डाली गई थी। अभिव्यंजना ग्रुप के सदस्यों और उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ विकास खंड सोराव के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार के विश्वकर्मा, पत्रकार देशराज के द्वारा प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क वितरण किया गया। भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें बांटी गईं। प्रयागराज सोराव थाना क्षेत्र के बिघिया हाईवे के पास प्राथमिक उच्च विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं के सहयोग से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में फंसे हुए दूर दराज से बसों, साइकिलों और 3 पहिया ट्रॉली आने वाले प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अभिव्यंजना ग्रुप के सदस्यों के द्वारा भोजन के पैकेट और पानी की बोतलों का वितरण सुबह 7 से अपराह्न 2 बजे तक किया गया। भैंस चराने गए 20 वर्षीय छात्र चंद्रमणि नहर में भैंस को नहलाने के दौरान गहरे पानी में डूब जाने से युवक की मौत हो गई। चंद्रमणि बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था। पुत्र रमेश चंद्र मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम बांदीपुर के रहने वाले हैं। रोज की तरह सुबह भी छात्र भैंस चराने गए थे। इसी दौरान चंद्रमणि नहर में भैंस को नहलाने लगे और इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से 20 वर्षीय छात्र चंद्रमणि की मौत हो गई। विश्व विख्यात परम संत बाबा जगरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और शाकाहार, सदाचार, नशा मुक्ति, शराबबंदी के साथ साथ चरित्र निर्माण और देशभक्ति की सीख देने वाले परम पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने संदेश दिया है और बताया है कि ये मनुष्य शरीर आपको उस परमात्मा, परमपिता परमेश्वर ने भजन करने के लिए दिया है। इसलिए आप इस शरीर को साफ रखो। इस शरीर से ऐसा कोई काम मत करो जो ईश्वर नाराज हो जाए और सजा दे दे। इसलिए इसे पाक साफ रखो और पूजा इबादत में लगाओ। मन ये नहीं मानेगा तो सजा कौन भोगेगा? सजा तो भोगोगे जब इस शरीर के लिए ही करोगे, तो शरीर में ही डालोगे तो शरीर से सजा भी भोगोगे। इसलिए अब सती भेंट यह तन नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और सती भेंट अब यह तन नाही, जैसे उन्होंने संकल्प बना लिया कि अब सती से भेंट नहीं करेंगे। आप ये समझो कि एक छोटे आदमी के कहने पर, धोबी के कहने पर सती जैसे सीता पत्नी का परित्याग कर दिया था। ऐसे संकल्प बनाना है आपको कि अब नहीं इस तन से गया। यह बिल्कुल संकल्प बना लो कि अब इस मंदिर को अगर गंदा किए तो मंदिर बनाने वाला ही मारेगा। मंदिर बना देते मिट्टी और पत्थर का,
अब वहाँ चले जाओ, अभी मांस डाल दो, मछली डाल दो, तो मंदिर वाला छोड़ेगा? मुर्दा डाल दो तो मंदिर वाला छोड़ेगा? कूटेगा कि ये पूजा की जगह और तुमने यहाँ गंदगी पैदा कर दिया। ऐसे ही उसने बनाया किसके लिए? पूजा के लिए, भजन के लिए। इसको जब गंदा करोगे तब घूसिम घूसा करेगा कि नहीं करेगा? अरे ऐसा थप्पड़ लगता है कि मुंह पीछे हो जाता है। उसके थप्पड़ को आप नहीं जानते हो। अभी तो आप सुने हो कि राम ने थप्पड़ लगाया था तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और 4 रावण घर दिया न बाती। कृष्ण ने थप्पड़ मारा था जब बात नहीं माने थे। कहा था सुई के नख के बराबर जमीन नहीं देंगे। कृष्ण ने कहा था हक मत छीनो दूसरे का, दे दो कौरव पांडु का भी हक होता है। जब नहीं माने बात, लगाया थप्पड़ तो 11 अक्षौणी सेना खत्म हो गई 18 दिन के अंदर। 1 ही घंटे में 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। ऐसे थप्पड़ लगता है। अभी आपने क्या देखा कुदरत का थप्पड़? अभी तो ये कोरोना और साइनस और ये सब जो है बीमारियां जो निकली हुई हैं, यह तो अभी टेलर हैं। टेलर जानते हो? हाँ, सिनेमा देखने वाले जानते हैं। जब आधी पिक्चर ख़त्म हो जाती है तब आगे आने वाले पिक्चर का थोड़ा हिस्सा दिखाते हैं। तब कहते हैं ये टेलर देख लो, फिर देखने आना, बहुत बढ़िया पिक्चर है। मार घाट, गाना बजाना, नाच थोड़ी देर में ही सब दिखा देते हैं। तो ये तो सब कुदरत का समझ लो कि ये टेलर है। पिक्चर तो अभी आगे चालू होगी, आगे। अभी आपने क्या देखा? राज्य के उत्तराब थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव में जमीनी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदाबाद इलाज के लिए भेजा है। वहीं मोहम्मदाबाद निवासी बरमदिन और मंगरू लाल पटेल से कई वर्षों से जमीनी रंजिश चल रही है। शुक्रवार शाम लगभग 9 बजे के करीब दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और उसी दरमियान मामला गर्म हुआ तो दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष से राजेश कमलेश बाबा पुत्रगण मंगरू लाल और शकुंतला देवी पत्नी मंगरू को गंभीर चोटें आई हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कौन सा गांव है? मोहम्मदाबाद। मामला क्या था जो आपको चोट लगी? बस ऐसे लफड़ा हो गया। हम लोग घर पे थे, आए तो 4-10 आदमी लगे। कहाँ से आए थे लोग? हम लोग घर पे ही थे। जो आए थे जो मारने के? मखदूमपुर के। कितने लोग थे? 10-12 आदमी। 10-12 लोग। हाँ, पहुँचते मान तो हम लोग को लाठी से मार दिया। हम लोग तो गिर पड़े। हम लोग को तो होश ही नहीं था कितना आदमी कौन था। अच्छा, फिर पुलिस को सूचना दिया था आपने? हाँ, पुलिस आई थे। अभी कोई कार्रवाई हुई आपकी? अभी कुछ नहीं। कहाँ चोटें आई? सर में फूट गया है पूरा, 7-8 टाका लगा है। कितने लोग चोट लगी थी? 4-5 आदमी को। नाम बताइए। मेरा राजेश कुमार, एक इंग्लिश कुमार, एक मेरे मम्मी का, एक मेरे पिताजी का। कोई रंजिश थी कि ऐसे ही क्या है चल रहा है? कुछ नहीं। ऐसे। हाँ। देसही देवरिया विकासखंड के अंतर्गत भटनी बुजुर्ग में क्वारंटीन सेंटर पर प्रशासन की सुविधा नदारद रही। भटनी बुजुर्ग ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय पर क्वारंटीन सेंटर पर प्रशासन द्वारा कोई सुविधा न दिए जाने को लेकर 17 प्रवासी मजदूरों के द्वारा शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन मौन है, जहां पर सुविधाओं को लेकर हालत इतनी खराब है कि प्रवासी मजदूर ही शौचालय को साफ करने पर मजबूर हैं। विद्यालय में प्रवासी श्रमिक मजदूरों के लिए ग्राम प्रधान राम नारायण सिंह के द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। शासन प्रशासन से कई बार प्रवासी मजदूर गुहार लगा चुके हैं, इसके बावजूद भी इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कब बाहर से आए हैं? हम लोग आए थे 17 मई को। क्या परेशानी है आपको यहाँ से? सर, जब मैं आया था तो मैं प्रधान जी को फ़ोन किया, तो प्रधान जी जिस दिन फ़ोन किया उस दिन नहीं मतलब आए, 2 दिन बाद आए। बल्कि उनका जिम्मेदारी स्वयं बनता है कि कोरोना का महामारी में कि प्रधान जी को कि यहाँ पे जो भी आदमी आए सबसे पहले हमें खुद पता चलना चाहिए। पहले हम लोग आए थे यहाँ पे तो कुछ सफाई का कुछ भी व्यवस्था नहीं था। पूरा बाथरूम जो भी था, टॉयलेट पूरा गंदा था। उसके बाद हम लोगों ने कॉल किया प्रधान जी को, प्रधान जी आए, 1 दिन के बाद आए वो। अरुण कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भटनी बुजुर्ग का। क्या यहाँ आशा किरण आती हैं? नहीं, आशा मैं पिछले होली के बाद से यहीं पे हूँ और बच्चे को टीका भी कराने के संदर्भ में मुझे बात करनी थी, लेकिन वो है ही नहीं। मैंने कंप्लेन किया तो प्रभारी चिकित्सक हैं, उन्होंने कहा कि वो लॉकडाउन के चक्कर में नहीं आ पा रही है, देवरिया में फंसी हुई है।
जबकि आशा कर्मी की तो ड्यूटी है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रही है। और मेरे पास वो कंप्लेंट की कॉपी है, वो मैं आपको भेज दूँगा। अच्छा प्रधान जी बताइए, जो गरीब तबके के लोग हैं जिसके पास राशन उपलब्ध नहीं है, वो अपना कैसे भोजन पानी कैसे करेगा? खाना के हर व्यवस्था में यहाँ करते थे, सब कुछ करते थे, अभी क्या कर रहे हैं? बात वगैरह कर रहे हैं इधर, तब हम छोड़ दिए। संत कबीर नगर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता एक वीर योद्धा की तरह कोरोना महामारी को दूर भगाने में फुल सेफ्टी के साथ दिखाई दिए। जिलाधिकारी ने शासन द्वारा निर्देश भी दिए, मरीजों को जागरूक भी किया और उनके परिजनों को भी बताया मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिलाधिकारी ने L1 CSC खलीलाबाद पहुंचकर कोरोना महामारी बीमारी में चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों का हौसला भी बढ़ाया। यूपी के जनपद कासगंज के गजडुनवारा में नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 5 के सभासद और सभासद संघ के महामंत्री अजय पाल सिंह ने सफाई कर्मचारियों को फूल माला पहनाकर सैनिटाइजर और रुमाल मास्क वितरित कर सम्मानित किया। आपको बता दें कि वहीं सभासद अजय पाल सिंह ने कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे कोरोना योद्धाओं के कार्य की सराहना की। इस दौरान गुलाम नबी कुरैशी, खलील, अनवर अंसारी, अबरार चौधरी समाज सेवी, आसिफ अंसारी, यूनुस, इस्तियाक कुरैशी, नूर बानो, शिब्बू आदि लोग मौजूद रहे। आज आपके द्वारा ये सम्मान किया गया सफाई कर्मियों का, किस संबंध में है ये कोरोना वायरस जो चल रहा है समय, भयंकर बीमारी, उसके प्रति ये लोग काफ़ी सजग हैं। अपने सफाई जो है सफाई अभियान जोर से चला रहे हैं, तो इनका सम्मान बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोगों ने मिलकर इन सबका सम्मान किया है। मैं अजय पाल सिंह, सभासद वार्ड नंबर 5 से, नगर पालिका परिषद गजडुनवारा। एक तरफ देश में कोरोना महामारी में इलाज कराने गए डॉक्टरों की टीम पर जहां हमले हुए, वहीं सिद्धार्थनगर जिले में डॉक्टरों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित भी किया गया। डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र सिंह ने इंटीग्रेटेड मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के सभी डॉक्टरों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। दरअसल डॉक्टर की टीम ने कोविड-19 महामारी के दौरान गांव-गांव जाकर 50,000 लोगों को इलाज निःशुल्क किया था। सम्मानित किए गए डॉक्टरों का कहना है कि उनके अंदर की आत्मा को प्रशासन और विधायक जी ने जगाया है। मैं अपने आप को कोरोना योद्धा नहीं कहूँगा, मैं सर्वप्रथम अपने विधायक जी को कहूँगा, अपने प्रशासनिक अमले को कहूँगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने हम लोगों के आत्मा को जगाया है और हम लोग एक डॉक्टर होते हुए और ईमानदारी से उस चीज़ का निर्वहन कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ का खिताब ना लेके हम सीधा यही कहेंगे कि हमारी जब भी ज़रूरत है, जब तक ज़रूरत है, मतलब अनंत काल तक हम इस सेवा को देते रहेंगे और किसी तरीके का हमारा कोई वो भी नहीं है कि हमको किसी इस चीज़ का मूल्य चाहिए। हम अमूल्य समय दे रहे हैं और अमूल्य देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता, हमारे मुखिया, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के निर्देशानुसार हम पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी। बिहार के सहरसा में 8 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने 8 नए पॉजिटिव मरीज की पुष्टि करते हुए कहा कि जिले में 30 मरीज मिले थे, जिसमें से 9 बच्चे कोरोना जंग जीत चुके हैं। फिलहाल जिले में 21 पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जिले में 1223 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें 1101 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और शेष पेंडिंग है। ये सभी प्रवासी पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र से आए हुए थे। आपको बता दें कि पाए गए 8 नए पॉजिटिव मरीज अलग अलग क्षेत्र सौर बाजार, सोनवर्षा, सरसा के रहने वाले हैं। रात में देर रात 8 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं, तो कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 21 हो गई है और टोटल 30 केसेस पॉजिटिव मिले हैं। 9 केसेस तो हम लोग कल जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव आ गया तो रिलीज किए हैं, तो टोटल एक्टिव केसेस की संख्या जिले में अभी 21 है, इनका इलाज चल रहा है। सर कितने का सैंपल जांच हुआ है, कितना बचा हुआ है? अभी 1223 सैंपल भेजा गया था, जिसमें कि 1101 नेगेटिव आए हैं और 78 रिपोर्ट पेंडिंग है। शेष 32 पॉजिटिव था, जिसमें 2 केस तो पॉजिटिव का ही पॉजिटिव आया था और 9 केस जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव को रिलीज किया जा चुका है। टोटल अभी 21 एक्टिव केसेस हमारे जिला में। कहाँ के रहने वाले?